यहाँ तक नीचता पे उतर आया है कि जो लड़कियों का सलवार कमीज के साथ दुपट्टा होता है, वो कह रहा है कि अगर ये लोग हिजाब पहन के अंदर जाएंगी तो हम भगवा दुपट्टा पहन के अंदर जाएंगे। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, गृह युद्ध जैसा सिचुएशन बन रहा है। छात्र आंदोलन कर रहे थे जो अपने माँ के गहने को गिरवी रख के पढ़ाई करने गए हैं और रोजगार नहीं मिला उन्हें। वे आंदोलन जब कर रहे थे तो पुलिस ने ठीक उनको भी दरवाजे पे बंदूक की मार मार के बंदूक का पिछवाड़ा से दरवाजा तोड़ दिया गया और छात्रों को उठा लिया गया। कि पुलिस प्रशासन का रवैया, ये रवैया क्या दर्शाता है? दर्शाता यह है कि अब धीरे धीरे इस देश में लोकतंत्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। भारत के संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इंसान जिंदा है तो न्याय और सुरक्षा दोनों मुहैया करवा नहीं रहे हैं और ये लोग चले हैं केवल हिंदू मुस्लिम कौन क्या खाएगा, क्या कौन पहनेगा, ये सब ये चले हैं तय करने कि जो हिजाब के ऊपर जो विरोध हुआ तो अब जो है अलाउ कर दिया गया है कि लड़कियां हिजाब पहन के क्लास में जाएंगी, लेकिन ये दूसरे क्लास में पढ़ेंगी। ऐसा नियम क्यों बन गया कि दूसरे क्लास में पढ़ेंगी? क्या अब हिंदुओं के लिए अलग क्लास और हिजाब वालों के लिए अलग क्लास चलेगा? तब तो कल को कहोगे कि सिख पगड़ी पहन के आता है तो सिखों के लिए अलग क्लास चलेगा। तो 10-10 क्लास, ये टैक्स का पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? और इसमें हम नागरिकों को सरकार का गिरेबान पकड़ के पूछना चाहिए कि इस तरह की जो हिंदू मुस्लिम करके हिजाब वाले लड़कियों का अलग क्लास चलेगा, इस तरह या हिजाब पहन के क्लास में नहीं आने दिया जाएगा। इस तरह की चीजें जो है ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। थूक के चाटने वाली सरकार तो है ही। किसानों के सामने थूक के चाटा कि नहीं चाटा? हिजाब की लड़कियां प्रोटेस्ट की तो अब एंट्री मिल गया, लेकिन क्लास दूसरा होगा उनका। कहीं कहीं देखिए तो ये भी थूक के चाटे। जब आरएसएस के इतने बड़े बड़े साहसी माफी वीर लोग नाक रगड़ के संविधान और लोकतंत्र के अंदर आ गए तो इन अंधभक्तों की क्या औकात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं आज आप लोगों के बीच लाइव हूं एक मुद्दे को लेके जो कर्नाटका का मुद्दा है, जिसमें लड़कियों को स्कूल और कॉलेजेस में जो हिजाब पहन के आने पे रोक लगाई जा रही है। इसी मुद्दे पे आप लोगों के बीच मैं लाइव आया। तो आपको बता दूं कि हिजाब पहनना मुसलमान लड़कियों का फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं अगर दबाने का कोई प्रयास करता है तो समझ लीजिए कि वो भारत के संविधान से खिलवाड़ करना चाहता है। आज जो भी लोग भारत के संविधान में आस्था रखते हैं और लोकतंत्र पे आस्था रखते हैं, उनका परम कर्तव्य बनना चाहिए कि जो हिजाब वाली लड़कियों को कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है कर्नाटका में, उन लड़कियों के पक्ष से आवाज उठाए ताकि भारत का संविधान जो है बचाया जा सके। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि कोई सिख पगड़ी पहना है और उस पगड़ी पहनने की वजह से उसको क्लास में एंट्री नहीं मिले? जब सिख पगड़ी पहन के किसी क्लास में एंट्री कर सकता है क्योंकि वो उसके धार्मिक आस्था का विषय है उसका पगड़ी, और उसके धार्मिक आस्था को भारत का संविधान और स्कूल कॉलेजेस ये सभी सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह से अपने सर और कान को ढक के जो लड़कियां आ रही हैं उनकी भी धार्मिक आस्था जो है वो धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि सिख जब पगड़ी पहनता है और ये लड़कियां हिजाब पहनती हैं तो आखिर हिजाब में आने देने में दिक्कत क्या है? हिजाब में आने देने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन गणित आपको मैं समझाता हूं। ये गणित ऐसा है कि अगले साल कर्नाटका में चुनाव है और कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई विशेष डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर पाई है। अब वहां हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही एक बचा है और जब ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा तूल पकड़ेगा तो उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट के रूप में मिलेगा। इसलिए जो एक उडुपी जगह है जहां पे ये हिजाब का मामला है, अब देखिए ये हिजाब का मामला वहां पे उठाया गया, तूल पकड़ाया गया। अब ये उडुपी जो जगह है वहां से पूरे कर्नाटका की राजनीति को प्रभावित करने का और वहां हिंदुओं के वोट को पोलराइज करने का पूरा प्रयास किया जाना है। आपको बता दें वहां पे कांग्रेस, बीजेपी और एसडीपी एक पार्टी है, तो वहां के लोग जो है इस बार लोकल चुनाव में एसडीपी पार्टी जो है उसको बहुत मात्रा में, उसके 68 सीट हुआ करते थे लेकिन अब उसके डबल से भी ज्यादा सीट हो गए हैं। मतलब सीएए एनआरसी में कांग्रेस और ने जिस तरह से सीएए एनआरसी के ऊपर उतना आवाज नहीं उठाया और भारतीय जनता पार्टी सीएए एनआरसी को थोप दी, इससे जो है उस जगह के मुसलमानों का भरोसा कांग्रेस पार्टी से भी उठ चुका है और वहां के मुसलमान जो है
जो मुस्लिमों का पार्टी है उसको जो है वोट कर रहा है। तो चीजें कांग्रेस भी जितना विरोध करना चाहिए उतना विरोध नहीं करेगा, और भाजपा तो यहां तक निचता पे उतर आया है कि जो लड़कियों का सलवार कमीज के साथ दुपट्टा होता है, वो कह रहा है कि अगर ये लोग हिजाब पहन के अंदर जाएंगी तो हम भगवा दुपट्टा पहन के अंदर जाएंगे। इसमें दो चीजें समझने वाली है। जो लड़कियां एक दूसरे से नोट्स लेन देन करती थी, जो एक दूसरे से बातें करती थी, एक दूसरे के साथ गोलगप्पे खा लिया करती थी, आज वही लड़कियां, मुसलमान लड़कियां जो हिजाब पहन के आ रही हैं, उनके खिलाफ भगवा दुपट्टा ले रही हैं। भगवा दुपट्टा जैसे फंडामेंटल राइट्स है कि लड़की हिजाब पहन के आ सकती है। स्कूल ड्रेस में जो सलवार कमीज और दुपट्टा होता है वो ड्रेस का चीज है, लेकिन जो हिजाब है ऊपर पहना जाता है, जैसे सिख की पगड़ी ऊपर पहनी जाती है, तो इन सबको ड्रेस में कंसीडर किया जाना चाहिए। जो भगवा दुपट्टा पहन के आ रही है, मैं कह रहा हूं अगर वो भी अपने दिल से आ रही है तो उनका मेरा सम्मान है, क्योंकि कोई क्या कपड़ा पहन के आएगा ये लड़की डिसाइड कर रही है तो ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन लड़कियों का मत न होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बरगला के और उनको जो है भगवा दुपट्टा पहना के भेजा जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम करने का पूरा जो है प्रयास जो है चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो। इस हिंदू मुस्लिम होने से आखिर फायदा किसको है? भारतीय जनता पार्टी अभी 5 राज्यों में चुनाव है, हिंदू मुस्लिम करेगी तो इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कर्नाटका में अगले वर्ष चुनाव है, गुजरात में फिर चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है। चुनाव का दौर और सिलसिला लगातार जारी है। तो इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास विकास, डेवलपमेंट, रोजगार, किसी भी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि रोजगार के आप क्या हाल है, इलाहाबाद में बच्चों को कैसे पीटा गया, तो रोजगार नहीं है। हर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से बाहर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब हिंदू मुस्लिम को और तुल पकड़ाना चाहती है। और मैं ये भी बता दूं कि कर्नाटका में आने वाले दिनों में टीपू सुल्तान को लेकर भी मुद्दा बनाया जाएगा। हालांकि टीपू सुल्तान के जो जगह है वहां पे रहने वाले हिंदू भी टीपू सुल्तान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान मुद्दे को उस पर्टिकुलर जगह पे जो है हाईलाइट करके और पूरे भारत में और पूरे कर्नाटका के अनेक अन्य जिलों के भी हिंदू वोट को पोलराइज करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए दो चीजें, एक तो हिजाब, दूसरे टीपू सुल्तान, और एक दो मुद्दा कोई गाय वाय की लिंचिंग विंचिंग पे मिल गई तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पे जो है वोट पोलराइज हो जाएगा और सत्ता में आ जाएगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कह दूं कि इस भारत में रविकांत भारती जैसे सेकुलर सोच के भी लोग रहते हैं। जो लड़कियों का हिजाब पहनना भारत का संविधान से अगर फंडामेंटल राइट है, सिखों का पगड़ी पहनना अगर फंडामेंटल राइट है, तो इस 70 साल से लड़कियां हिजाब पहन के आ रही है तो कोई आपत्ति नहीं। आज चुनाव सामने है तो हिजाब को इशू बना के और जो हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है, इसे हम सेकुलर लोग और भारत के नागरिक इस पूरे खेल को समझ रहे हैं। और जब हम इस पूरे खेल को समझ रहे हैं तो खेल का परिणाम क्या होगा? महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, गृह युद्ध जैसा सिचुएशन बन रहा है। आप लोगों के बीच बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था तो उस प्रोटेस्ट में पुलिस जो है मुसलमानों के घर जो है 3 मंजिला हो तो 3 मंजिला सीढ़ी लेके गई थी। सीढ़ी पे चढ़ के अगर कोई अंडरवियर और सेंडो गंजी में लेटा है, रात को उसको भी उठा लिया गया। एक 8 महीने के बच्चे को उठा के थाने लेके चलाया गया और बोला गया जब इसका बाप आके यहाँ गिरफ्तारी देगा तब इस लड़के को छोड़ा जाएगा। जब सीए एनआरसी के विरुद्ध पुलिस का जब ये रवैया था सीए एनआरसी के आंदोलन करने वालों के विरुद्ध, तब उस वक्त जितने भी अंधभक्त, गोबर भक्त, जितने भी भक्त मानसिकता के नफरतबाज लोग थे, ये सब ताली बजा रहे थे, कह रहे थे योगी है नकेल टाइट कर देंगे, योगी है घर से उठा लाएंगे, योगी है जुर्माना उन्हीं से भरवाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब जंगल में आग लगती है ना तो आग मुसलमान के घर लग रही है कि हिंदू के घर आग धर्म नहीं देखती। हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के पुलिस का मनोबल बढ़ा के एक आंदोलनकारियों को कुचला गया। तो जब इलाहाबाद के प्रयागराज में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो अपने माँ के गहने को गिरवी रख के पढ़ाई करने गए हैं और रोजगार नहीं मिला उन्हें, वे आंदोलन जब कर रहे थे तो पुलिस ने ठीक
उनको भी दरवाजे पे बंदूक की मार मार के बंदूक का पिछवाड़ा से दरवाजा तोड़ दिया गया और छात्रों को उठा लिया गया। कहीं पुलिस लातों से दरवाजा तोड़ते नजर आ रही है, तो कहीं पुलिस जो है लकड़ी के पेड़ से दरवाजा तोड़ते नजर आ रही है। और दरवाजा तोड़ तोड़ के बच्चों को, जो आंदोलनकारी बच्चे थे, ठीक जिस तरह से सीए एनआरसी के समय मुसलमानों को उठाया गया था वैसे ही उठाया गया और उठा के इतना पीटा गया कि किसी का पीठ पूरा लाल हो गया है। सोशल मीडिया पे आप सभी लोग हैं, सोशल मीडिया पे उन सभी का जो तस्वीर वायरल हो रहा है वो तस्वीर आप देखे होंगे। तो राहत इंदौरी साहब का एक शायर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े ना है। तो जो ये सोच के आग को आने देता है, घर उसके घर में भी आग लग जाती है। आज यही प्रयागराज के छात्रों के साथ हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भारतीय जनता पार्टी आखिर मुसलमानों की दुश्मन है सिर्फ? अगर मुसलमानों की दुश्मन है तो हिंदू तो वोट एक तरफा किए, इतनी सीटें लाए, हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं के बाप जो किसान थे उन किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी गई, 700 किसान मारे गए। सोचिए, छात्रों को तरह कुत्ते की तरह पीटा गया, घर से उठा के ले जाया गया। इस तरह से जो उत्तर प्रदेश या भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है वहां के पुलिस प्रशासन का रवैया, ये रवैया क्या दर्शाता है? दर्शाता यह है कि अब धीरे धीरे इस देश में लोकतंत्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। भारत के संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। अब सरकार तय करती है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है। 2 कौड़ी की औकात होती है सरकार की। भारत का संविधान पढ़िए, आपको भी पता चल जाएगा। हम लोग जो टैक्स देते हैं सरकार उससे चलती है, तो सरकार हमारी नौकर है। और जब सरकार नौकर है तो एक नौकर का क्या फर्ज बनता है? सरकार अगर नौकर है तो नौकर का फर्ज बनता है कि मालिक को न्याय और सुरक्षा प्रोवाइड करे। न्याय और सुरक्षा, जहां इंसाफ जिंदा है वहां इंसान जिंदा है। तो न्याय और सुरक्षा दोनों मुहैया करवा नहीं रहे हैं और ये लोग चले हैं केवल हिंदू मुस्लिम कौन क्या खाएगा, क्या कौन पहनेगा, ये सब ये चले हैं तय करने। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हिजाब के ऊपर जो विरोध हुआ तो अब जो है अलाउ कर दिया गया है कि लड़कियां हिजाब पहन के क्लास में जाएंगी, लेकिन ये दूसरे क्लास में पढ़ेंगी। ऐसा नियम क्यों बन गया कि दूसरे क्लास में पढ़ेंगी? क्या अब हिंदुओं के लिए अलग क्लास और हिजाब वालों के लिए अलग क्लास चलेगा? तब तो कल को कहोगे कि सिख पगड़ी पहन के आता है तो सिखों के लिए अलग क्लास चलेगा। तो 10-10 क्लास, ये टैक्स का पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? ये टैक्स का पैसा जो एक ही टीचर एक ही चीज को बार बार अलग अलग क्लासरूम में जाके पढ़ाएगा, ये टैक्स का पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? हमारे और आप जैसे नागरिकों का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। और इसमें हम नागरिकों को सरकार का गिरेबान पकड़ के पूछना चाहिए कि इस तरह की जो हिंदू मुस्लिम करके हिजाब वाले लड़कियों का अलग क्लास चलेगा, इस तरह, या हिजाब पहन के क्लास में नहीं आने दिया जाएगा। इस तरह की चीजें जो है ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, थूक के चाटने वाली सरकार तो है ही। किसानों के सामने थूक के चाटा कि नहीं चाटा? हिजाब की लड़कियां प्रोटेस्ट की तो अब एंट्री मिल गया, लेकिन क्लास दूसरा होगा उनका। कहीं कहीं देखिए तो ये भी थूक के चाटे। तो जब तक रविकांत भारती जैसे सेकुलर सोशल एक्टिविस्ट सद्भाव कार्यकर्ता जिंदा है, तब तक देश से लोकतंत्र और संविधान को कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। आप लोगों का दोस्तों कोई भी कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप तो मुस्लिमों के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, तो उन गधों को मैं बता दूं कि मुस्लिम की सपोर्ट में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा हूं। भारत में अगर कोई लड़की अपने सर पे आंचल लेती है, अपने इच्छा से लेती है, तो उसका अधिकार है कि वो आंचल अपने इच्छा से ले। आप तो देखिए हिंदू घरों में जाएंगे तो औरतों का इतना संस्कार होता है कि वो साड़ी पहनती है और कोई भी घर में आता है तो सर तुरंत आंचल ले लेती है। अब उनको बोला जाए कि तुम्हें आंचल नहीं लेना है, तो वो अगर स्वयं की इच्छा से आंचल लेना चाहती हैं तो उनको मना करने वाले हम कौन होते हैं? बहुत सारे मॉडर्न लोग कहते हैं कि इस्लाम में लड़कियों को दबाया जाता है, नकाब और हिजाब पहन के उनका शोषण किया जाता है। तो मैं उन लोगों से कह दूं, ये मॉडर्न लोग डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? ये लड़की खुद डिसाइड करेगी। अगर आज लड़की सड़क पे आ जाए कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, मुझे नकाब नहीं पहनना, और पूरे भारत भर की लड़कियां आ जाए, तो जो है वहां पे समझ में आएगा कि हाँ ये हिजाब और नकाब का विरोध कर रही है। लेकिन यहाँ तो लड़कियां बैठी है कि मुझे हिजाब पहन के स्कूल जाना है, और यहाँ सरकार और स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन बोल रहा है कि हम स्कूल में एंट्री नहीं देंगे।
आप ही लोग बताइए ये कहां तक उचित है? ये 70 साल से लड़कियां नकाब पहन के आती रही हैं, तब कोई समस्या नहीं हुआ, अभी क्या समस्या आ गई? तो समस्या सीधे है, चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी 2014 से बहुत सारे राज्यों और केंद्र में बना हुआ है, और जब बना हुआ है तो उसका परिणाम क्या है? परिणाम आप देख सकते हैं कि परिणाम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब चरम सीमा पे है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडे नहीं है, तो अब भारतीय जनता पार्टी हिजाब का सहारा लेना शुरू करेगी, और इस तरह से हिजाब का सहारा लेके मुसलमानों को लिंचिंग करके, दंगे फैला के, टीपू सुल्तान जैसे महान देशभक्त को विलेन बता के ये सब लोग अपना क्या करेंगे? अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे और सत्ता में हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण करके बने रहना चाहेंगे। लेकिन हिंदू जो 200 रुपए किलो 200 रुपए लीटर सरसों का तेल खरीद रहा है, जो 20,000 सैलरी में 15 दिन में सैलरी समाप्त हो जाता है, 15 दिन वो कर्जे पे जी रहा है, ऐसे हिंदू जो है ना समझ गए हैं कि हमें किसे वोट करना है। और मैं कह देता हूं, यूपी का चुनाव हो चाहे कर्नाटका का या 2024 के केंद्र सरकार का, अब चुनाव जो है ना इंडिविजुअल वर्सेस नफरतबाज है, नफरतबाजों का एक संगठन, और वही नफरतबाज घर में पैसे से परेशान है, घर में जो है बेरोजगारी से परेशान है, तो उनके घर का अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रॉब्लम और सामूहिक प्रॉब्लम, ये दोनों आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। और मैं कहता हूं कि जहां रोजी रोटी की बात आती है ना, नफरत वहां दम तोड़ देता है। तो हिंदू धर्म को अगर प्रचार करना है तो संघियों को मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलूंगा कि हिंदू धर्म के गीता उपनिषद जैसे ग्रंथों का प्रचार करने निकले, न कि आप जो है हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए कभी हिजाब तो कभी गौमांस तो कभी क्या तो कभी क्या, ये सब टारगेट करना, ये सब जो है लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। और ऐसे कार्य जो कर रहे हैं वे लोग जो है, सरकार बदलेगी, जनता सरकार बदलेगी तो सरकार बिल्कुल बदलेगा, और जब सरकार बदलेगा तो सबका जो है पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। अंत में सब लोगों को संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देनी पड़ेगी। जो गोलवालकर कहता था मुसलमानों को दूसरे दर्जे का श्रेणी देना चाहिए, सिटीजनशिप देना चाहिए, वही गोलवालकर जब आरएसएस बैन हो गया तो नाक रगड़ के बोला कि मैं तिरंगे को अपना झंडा मानने को तैयार हूं, मैं जो है संविधान को अपना संविधान मानने को तैयार हूं। जब आरएसएस के इतने बड़े बड़े साहसी माफी वीर लोग नाक रगड़ के संविधान और लोकतंत्र के अंदर आ गए तो इन अंधभक्तों की क्या